पत्रकार परिषद चांदपुर ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर किया विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन। दरअसल चांदपुर नगर के पंचवटी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं आधारशिला द स्कूल के प्रबंधक विवेक कर्णवाल, विशिष्ट अतिथि नीलेंद्र बादल, निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चांदपुर तथा मुख्य वक्ता अमित गोयल, कुलाधिपति विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर तथा पत्रकार परिषद के संरक्षक पवन राज शर्मा, नरेश जावा मंचासीन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार परिषद के संरक्षक एवं समाज सेवी गोविंद मित्तल ने की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने हिंदी पत्रकारिता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में यशपाल सिंह, डॉक्टर आलम, शाहिद तोमर, शिवसेना नेता चौधरी वीर सिंह, राम अवतार सिंह, सौरभ राणा सहित पत्रकार परिषद के सदस्यों में सचिन शर्मा, जितेंद्र शर्मा जीतू, डॉक्टर एम के कटारिया, श्याम बाबू गुप्ता, मनोज शर्मा, एडवोकेट सुभाष जावा ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार परिषद के महामंत्री अजय कुमार कौशिक ने किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। एक कंफ्यूजन है कि अजय कौशिक जी ने मेरे दायित्व के कारण अपने और मेरे से इस पत्रकार परिषद के स्नेह के कारण मुझे यहाँ डेजिग्नेशन अलॉट की मुख्य वक्ता। अब जिस प्रांगण में, जिस सदन में श्रीमान सुरेंद्र मलिक जी जैसा वक्ता हो, जो विषय को इतनी बारीकी से रख सकते हैं, जिस प्रांगण में श्रीमान अरुण अग्रवाल जी जैसा वक्ता हो, जो इतिहास को अपने उंगलियों पर रख सकते हो, जिस प्रांगण में कितनी सुंदर तरीके से, कितनी सौम्य तरीके से, कितनी स्पष्ट हिंदी उनकी, आपको अगर उनके शब्दों पे आपने ध्यान दिया हो, हमारे ऐसे गजेंद्र सिंह जी जहां पर उपस्थित हो, कर्ण शिक्षा अधिकारी जी, और ज्ञान का प्रकाश जिस प्रांगण में उपस्थित हो, और उससे भी महत्वपूर्ण कोई उम्मीद नहीं कर रहा शायद, श्रीमान कुलदीप जी भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, उन्होंने कितना सारगर्भित तरीके से, कितना विषय को कैसे रखा, मैं कितनी तारीफ करूं उनकी उतनी कम है। जहां ऐसा प्रांगण हो वहां मुझे मुख्य वक्ता बनाया हो, मैं कौन सी चीज हूं। जहां पर एक्सटेम्पोर बोलने वाले, जहां पर एक्सटेम्पोर बोलने वाले विवेक कर्णवाल जी मौजूद हों, जहां पर रजिस्ट्रार साहब कुलसचिव गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अपने विषय को, अपने विद्यालय के विषय को रखने वाले हों, और यकीनन आपको इस बात से आप सब लोग सहमत होंगे, कितने सौम्य हमारे निदेशक सर, कितनी सौम्य भाषा में विषय को उन्होंने रखा। तो क्या चीज़ है, मैं आपके स्नेह को स्वीकार करता हूँ। मैं मुख्य वक्ता मगर इस प्रांगण में नहीं हो सकता, ये मैं आपका इसे डिक्लाइन भी करता हूँ। बात चूंकि शुरुआत गजेंद्र जी ने की, उसको समर्थन वीटो किया, रजिस्ट्रार साहब ने, फिर निदेशक साहब ने अपने अपने विद्यालय के विषय में, परिषद स्कूल के विषय में रखा। इससे पहले कि मैं अपने विश्वविद्यालय के विषय में और चिकित्सालय के विषय में रखूं, मैं चांदपुर के पत्रकार परिषद को, चांदपुर के सभी पत्रकारों को उनके सकारात्मक दृष्टिकोण, उनके सुधारात्मक रवैये की पत्रकारिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पॉजिटिव व्यूज में, पॉजिटिव तरीके से कैसे एक समाज को, देश को दिशा दी जा सकती है, इस ओर आप सभी कार्य कर रहे हैं। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। निर्भीक रूप से, ईमानदारी से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल आपके सामने, एक एग्जाम्पल आपको अभी विवेक जी ने दिया कि कैसे एक गुलदार का हमलावर इंस्पेक्टर साहब उसे निकाल के लाते हैं, कहाँ से क्या निकलता है। और ऐसी एक एग्जाम्पल श्री जितेंद्र शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने कितनी ईमानदारी से अपने छोटे पत्रकार का साथ दिया, जिला प्रशासन तक जाकर अपनी बात को कही। ये बात जब ही कही जा सकती है जब मन में ईमानदारी हो। तो बहुत बहुत आप भी जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। शहर के पत्रकार को हमने देखा है, चाहे जिले में हम काम करते हैं या नहीं करते हैं,
पत्रकार से आप बात करेंगे तो आपको लगेगा आपके मुँह से कोई चीज़ ना निकल जाए, कहीं पता चला अगले दिन वो छप गई, अगले दिन छप गई आपकी किरकिरी उड़ गई सारे शहर में। यहाँ पत्रकारों से कुछ भी बात कर लो वो खुद ही कहते हैं यार ये चीज़ कही मत, खुद ही समझाते हैं कि ये चीज़ कहना है। तो यहाँ के पत्रकार जनरली मिलते नहीं हैं ऐसे पत्रकार, जितने अच्छे अच्छे पत्रकार यहाँ हैं। कई बार कहा, मैं कल भी सुन रहा था, आज भी सुन रहा था कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का झगड़ा है। झगड़ा कुछ नहीं है, भविष्य सोशल मीडिया का है, जनरली इसमें कहने वाली बात नहीं है। शहर में 6000 अखबार बढ़ते थे, 3000 अखबार बढ़ते हैं। हम लोग की कमियाँ भी हैं, हमने अखबार पढ़ने बंद कर दिए, हमने अखबार खरीदने भी बंद कर दिए। अखबार ही महंगा हो गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना महंगा नहीं हुआ कि अखबार में खरीदना पाए। तो मेरा निवेदन है, अगर वास्तविकता में रहना है तो अखबार खरीदना भी शुरू करें। बहुत सारे लोगों ने, हम में से भी कई लोगों ने बंद कर दी है। सुबह खोला नेट पर, उस पर सारी खबरें आ जाती हैं, सच्ची झूठी वो बात अलग है, लेकिन आ जाती है। सोशल मीडिया ये एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, इसे हम इसे बदल नहीं सकते। हम कितना ही सोच लें कि सोशल मीडिया खराब है, इसने ऐसा करा है, इसने वैसा करा है, गलत झूठी खबरें हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इनकी खूब चलती हैं, लेकिन वो ज़रूरतें हैं। कल मैं खाली था, कल मुझे कोई काम नहीं था, तो आप विश्वास माने 5 घंटे में मोबाइल पे था। मेरे जब तक सिर में दर्द नहीं हो गया, मैं मोबाइल भी छूट रहा मेरा, क्या करूँ? सोच रहा टीवी में आज न्यूज़ देखने का मन हुआ। टीवी की न्यूज़ क्या है, कंसंट्रेशन लेवल एकाग्रता इतनी कमज़ोर हो गई है कि आप मोबाइल देख रहे हैं ना, तो 2 मिनट बाद रील देखी, रील देखे 2 सेकंड की, 2 मिनट की रील, 1 मिनट की रील है, आपका काम हो गया। तो आपको 1 घंटे की पिक्चर देखने का मन नहीं करता, आपको जो है न्यूज़ सुनने का मन नहीं करता। तो ये हमें भी बदलाव लाने पड़ेंगे। पत्रकारों को हम क्या कसूरवार ख्याल है, जब गलतियाँ हमसे ज़्यादा हो रही हैं, पत्रकारों से कहाँ हो रही हैं। कुछ पत्रकारों के बारे में आक्षेप लगता है कि पत्रकार जो है सिर्फ ऐड के लिए आते हैं। ये भी चलता है कि अखबार के पन्ने पर देखो तो जैसे कलीन जी ने कहा कि 1 क्वार्टर ऐड है, 1 क्वार्टर हिस्से में ऐड है, आधे में हिस्से में वो विज्ञापन छप रहे हैं। देखिए ये मजबूरी है, ये शौक नहीं है किसी का। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, एक अखबार को चलाने के लिए भी, एक व्यवसाय के तौर पर अखबार को चलाने के लिए सब मजबूरियाँ हैं, ये ज़रूरतें हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे अगर मैं आपको बताऊं, शहर में शायद कोई भी पत्रकार जो है सैलरी पेड नहीं है। पत्रकारों को सैलरी नहीं मिलती अखबारों से, किसी को मिलती होगी तो इतनी मिलती होगी कि अपने ऑफिस के चाय का खर्चा उठा सकता हो, इससे ज़्यादा नहीं मिलती होगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सब पत्रकार बैठे हैं। तो अगर आप पत्रकार से ये उम्मीद रखें कि वो अखबार वाले से उम्मीद रखें कि सारा वो अच्छा ही अच्छा करेगा, सारे आर्टिकल लिखेगा, सब संपादकीय लिखेगा, सब बड़े खूबसूरत खबरें भी देगा, ऐसा नहीं। दोनों का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक निवेदन जरूर करूँगा पत्रकारों से। वैसे यहाँ के पत्रकारों से मुझे तो कोई शिकायत है नहीं, मैं जोड़ नहीं कहूँगा। स्पॉन्सर्ड न्यूज़ मैं भी देता हूँ। स्पॉन्सर्ड न्यूज़ क्या है, हम अपने आप न्यूज़ भेजते हैं कि आप हमारी खबर छाप दे रहे हैं, खूब देते हैं, एक प्रतिष्ठान चला रहे हैं तो देते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करता हूँ हर एक से। जैसे कल अपने इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, साहब बैठे हैं, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी, वो कल भी मैंने कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि खोजी जो पत्रकारिता है उसका बहुत मतलब आप अंदाजा भी नहीं कर सकते उसके वजह से कितने आपके दिक्कतें सॉल्व होती हैं। कि कभी आपने सुना होगा एक मर्डर का केस हुआ है, गुलदार को उन्होंने बेचारे गुलदार के ऊपर इल्जाम लगा दिया, गुलदार ने मारा। एक पत्रकार ने लिख दिया कि ये गुलदार का मारा हुआ नहीं है, ये शायद मर्डर केस, उसने उसे कुछ सबूत तो दे दी, इन्होंने पकड़ लिया, इन्होंने उसके ऊपर जांच शुरू कर दी, आखिर में वो मर्डर केस निकल के आया। तो वो उस पत्रकार की भी खासियत है, उसने ये चीज़ छापने की हिम्मत करी। तो ऐसी खोजी पत्रकारिता, ऐसी बातें रखने में बैलेंस बना के रखो। स्पॉन्सर्ड न्यूज़ देना जरूरी है, कुछ कैसी खबरें भी हों जो समाज के हित की हों। जैसे अरुण चाचा जी ने बहुत बढ़िया बात करी कि शहर के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो पुराने लोग थे, जिन लोगों ने शहर के लिए किया, हम लोगों ने क्या करा, हम तो अभी नई पीढ़ी है, मैं हूँ, हम तो नई पीढ़ी, हम तो अभी करने का हमारा समय आएगा। लेकिन उन लोगों ने कराया, शहर को बसाया है, बनाया है। हम भी HIC के पढ़े हुए हैं, बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं। और मतलब मुझे शाम को शहर से बहुत मोहब्बत है, पर्सनली बता रहा हूँ। इस शहर से मुझे बहुत लगाव है, कई मौके मिले शहर को छोड़ने के, लेकिन कम वक्त छूटता नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि शहर में जिस तरह का माहौल है, आपसी कहीं भी बैठ के कोई भी बात कर सकते हैं, ऐसा कहीं नॉर्मली मिलता नहीं है। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग नहीं मिला करते। और सीमा पर हमारे जवान जो बंदूक लिए खड़े होते हैं, उनका काम सरहदों की रक्षा करना है। और इस लेखनी का काम मैं ये समझता हूँ कि हमारे समाज के लिए, हमारे दलित, वंचित
लोगों के सुरक्षा के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। मैं जैसे आरटीआई कार्यकर्ता हूं, तो मैं अनुरोध करूंगा या निवेदन करूंगा कि सभी जो पत्रकार बंधु हैं वो समाज में वंचित दलित लोग जो हमारे अधिकारियों से गिड़गिड़ाते हैं, काम नहीं होता, उनकी मदद के लिए अपनी लेखनी को चलाएं। ये मेरा विशेष निवेदन है। कहना चाहूंगा कि वैसे यहां कहनी तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं अपनी बात रखूंगा, क्यों मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि अपने इस कलम को जो बदनाम करने वाले लोग हैं उनकी जानकारी भी रखिए और उन्हें हमारे समाज से दूर भी रखिए, क्योंकि वो हमारे समाज, हमारे व्यापारी, हमारे उद्योगपतियों को कुछ ब्लैकमेल जैसा व्यवहार करते हैं। मैं उनके लिए विशेष रूप से आपके सभी पत्रकार संघ से ये निवेदन करूंगा कि आप इसका ध्यान रखें और उनसे दूर रहें और उनसे समाज को भी दूर रखें। मैंने पीछे आरटीआई भी डाली थी, उसमें कुछ नाम कि वो समाज के लिए निकले, वंचितों के लिए निकले और अपनी लेखनी को इस तरह चलाएं कि हमारा समाज सद्भावना से आगे चले और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत विस्तार से बताने वाले हमारे बीच में बहुत महान योग्यता रखने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे विचार में एक बात है कि पत्रकारिता, उसमें बताया गया कि व्यवसाय या क्या, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पत्रकारिता एक ऐसा आज सड़क और सेतु है जो समाज और सरकार के साथ पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी एक जोड़ने वाला मार्ग, जो गोल है। आज दुनिया में क्या घटित, अगर यूक्रेन रूस की एक बारीकी की खबर आप तक पहुंच रही है तो वो पत्रकारिता था रिसर्च का कि उसकी इच्छा ये थी कि किस पहले अखबारों में क्या आता था और आज अखबारों में क्या आ रहा, कितना इम्पैक्ट हमारे अखबारों का था और अब हमारे अखबारों में क्या चीज आ रही है, विज्ञापन कितने बड़े, न्यूज कितनी घटी, हर पेज पर किस तरह की एक्टिविटी बढ़ी। एक पेज का एनालिसिस हम शेयर करना चाहेंगे उस विद्यार्थी का। उसने देखा, एक नाम नहीं लेंगे किसी भी पेपर का, एक पेपर के एक पेज पर 18 आर्टिकल थे, एक चौथाई पेज विज्ञापन से भरा था और 18 आर्टिकल पर केवल यहाँ ये घटना हुई, यहाँ ये मरा, यहाँ ये गया, यहाँ ये हुआ, ऐसे संकलन थे। हमारा इम्पैक्ट क्या हो रहा था उसको एनालिसिस भी किया उसने। एक, क्योंकि मैं अभियांत्रिकी से संदर्भित हूँ तो उसमें एआई और एमएल से वो इस चीज से स्टडी कर रहा है। तो ये सारी चीजें विषय वस्तु जब खराबी पे तो देखा गया, ये भी उसने पाया कि किस दिन कौन सी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। शनिवार के दिन देखा एक विशेष तरह की एक्टिविटी क्षेत्र में होती है। ये रिसर्च का है जिसने भी प्राइमरी रिसर्च में उसने बताया। एक छोटा सा प्रयास है, सबको हम आमंत्रित करेंगे कि जुड़ें और उस चीज का लाभ भी उठाएं। मेरे लिए यहाँ पर तैराकी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक गर्व की अनुभूति कराने वाला अनुभव रहा है। विगत 2 वर्षों से मैं यहाँ इस विभाग में सेवारत हूँ और इस तहसील के ब्लॉक जलीलपुर और नगर क्षेत्र चांदपुर के परिषदीय विद्यालयों में, जिनमें देश हमारे सशक्त राष्ट्र का महाशक्तिशाली स्वरूप आकार ले रहा है, उन कक्षाओं में संसाधनों से परिपूर्ण करने के लिए विद्यालयों की तस्वीर और दशा को बदलने और सुधारने के लिए
आप जैसे महानुभावों से, कुछ एक गैर सरकारी संगठनों से और गणमान्य नागरिकगण से सहयोग प्राप्त करके इतना हो सका है कि हमारी वर्तमान सशक्त सरकार ने समस्त विद्यालय में 19 पैरामीटर, जिनमें बिजली, पानी, शौचालय, सुरक्षित भवन और बच्चों के लिए बैठने का फर्नीचर जैसी समस्त व्यवस्थाएं, बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय, इन समस्त 19 पैरामीटर से जब संपूर्ण प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को सुसज्जित कर दिया गया, तब इस चांदपुर की बिजनौर जनपद की पावन भूमि, उसकी यह अभिन्न अंग चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीपुर के समस्त शिक्षकों ने अपने निजी प्रयासों से 19 पैरामीटर के बाद 20वां पैरामीटर इन्वर्टर जैसा संसाधन देकर एक महान उपलब्धि का मुझे साक्षी बनाया है। हम लोगों का पत्रकार और पुलिस का एक गहरा संबंध है। पत्रकारिता के बिना पुलिसिंग संभव नहीं है। हर शोषित, पीड़ित, दबा कुचला वर्ग जो अपनी बात किसी मंच तक नहीं पहुंचा पाता या डर के या भय के कारण हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता, उसकी बात आप लोग अपने माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आप ही के माध्यम से हम न्याय दिलाने का कार्य करते हैं और पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ है, जिसे कुर्सी के 4 पायों में से एक पाया अगर डिस्टर्ब है तो कुर्सी सही सलामत नहीं है। तो आप मेरी कुर्सी के चौथे पाए हैं। अगर आप मेरा तालमेल आपसे नहीं है तो कुर्सी सलामत नहीं है। बस मैं इतना, तो भी मेरा मार्गदर्शन करें, समाज का मार्गदर्शन करें, उसे निष्ठा के साथ और स्वच्छता के साथ, उसमें कोई मिलावट ना हो। हमारे पत्रकार बंधुओं का हॉबी है, क्योंकि बहुत छोटा है, हो सकता है कि 2 टुकड़ों में ये प्रोग्राम हुआ हो, मैं नहीं इस बार, लेकिन मैंने कल भी ये चीज़ कही थी, आज भी कहता हूँ कि आपकी द्वारा दी गई एक ब्रेकिंग न्यूज़ समाज के लिए बहुत उसका इफेक्ट होता है। एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ समाज को कहीं से उसका इतना गहरा कि अगर मुझे वो ब्रेकिंग न्यूज़ पॉजिटिव मिलती है तो मैं उसको बहुत अच्छा वर्क, ऐसा वर्क कर सकता हूँ कि जिससे समाज को एक गुड छवि मिलती है। अच्छा, तो मैं सभी ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है बोलने का मौका सभी को मिलना चाहिए। तो मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं इस जिले में, और मैं जहाँ जहाँ भी तैनात रहा हूँ, मेरा सभी ने जो है दिल से पूरा जो है सहयोग किया है, और मैंने भी उनका पूर्णतः सहयोग किया है। उन्हीं के माध्यम से मैं अभी तक कहीं किसी भी थाने में और किसी भी पटल पे निष्क्रिय नहीं हुआ। तो मेरा आपसे, जब तक मैं यहाँ हूँ, इस जिले में हूँ या आसपास भी चले जाऊँगा, मैं आपको दिल से हमेशा आपका सहयोग रहेगा, और मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप भी मेरा ऐसे ही सहयोग करते रहें। बंधुओं से एक चीज़ तो मानता हूँ कि यहाँ के लोग जो भी हैं बहुत पॉजिटिव हैं। जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा है कि यहाँ की जनता और यहाँ के पत्रकार बंधुओं का जो सहयोग रहता है वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ के रहता है। तो वास्तव में इसके लिए हम बहुत कहेंगे कि अगर हम कोई काम करना चाहें तो वो काम आराम से हो जाएगा। अभी हम बैठे कि ये वेस्टर्न यूपी का अकेला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज चांदपुर में है। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है
कि हमारे वेस्टर्न यूपी में कोई सरकारी कॉलेज और भी है। ये चांदपुर का सौभाग्य है कि आपके क्षेत्र में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का सरकारी कॉलेज है, और ये चांदपुर की जनता के लिए, चांदपुर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे दूसरे साथी डायरेक्टर साहब प्रोफेसर लेन माधव जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों की जो टीम है वो वास्तव में इस शिक्षा को झलक जगा रही है। ये वेस्टर्न यूपी का इंजीनियरिंग कॉलेज, आप हम लोग थोड़ा बताना चाहेंगे कि वेस्टर्न यूपी का कॉलेज 2010 में आया था। रिसर्च का कि उसकी इच्छा ये थी कि किस पहले अखबारों में क्या आता था और आज अखबारों में क्या आ रहा, कितना इम्पैक्ट हमारे अखबारों का था और अब हमारे अखबारों में क्या चीज आ रही है। विज्ञापन कितने बड़े, न्यूज कितनी घटी, हर पेज पर किस तरह की एक्टिविटी बढ़ी। एक पेज का एनालिसिस हम शेयर करना चाहेंगे उस विद्यार्थी का। उसने देखा, एक नाम नहीं लेंगे किसी भी पेपर का, एक पेपर के एक पेज पर 18 आर्टिकल थे। एक चौथाई पेज विज्ञापन से भरा था और 18 आर्टिकल पर केवल यहाँ ये घटना हुई, यहाँ ये मरा, यहाँ ये गया, यहाँ ये हुआ, ऐसे संकलन थे। हमारा इम्पैक्ट क्या हो रहा था उसका, उसको एनालिसिस भी किया उसने। एक क्योंकि मैं अभियांत्रिकी से संदर्भित हूँ तो उसमें AI और ML से इस चीज की स्टडी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें विषय वस्तु जब खराली पे तो देखा गया, ये भी उसने पाया कि किस दिन कौन सी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। शनिवार के दिन देखा एक विशेष तरह की एक्टिविटी क्षेत्र में होती है। ये रिसर्च का है जिसने अभी प्राइमरी रिसर्च में उसने बताया। एक छोटा सा प्रयास है, सबको हम आमंत्रित करेंगे कि जुड़ें और उस चीज का लाभ भी उठाएं।